आदाब। मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। शाहीन बाग आप सभी को याद होगा। शाहीन बाग की महिलाएं जब अपने वजूद की लड़ाई के लिए सड़कों पर थी, तब उस वक्त पंजाब के भाई ही सड़क पर निकल कर आए थे। उन्होंने सड़कों पर लंगर लगा के बहन बेटियों का साथ दिया था। और आज जब पंजाब में किसानों ने सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, तो मुसलमानों ने इस बार बेड़ा उठाया है अपने पंजाबी और सिख भाइयों का ख्याल रखने के लिए। क्या है पूरी खबर, उस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। जब हजारों मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग में अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई इस मुल्क के निज़ाम से लड़ रही थी, तब उस लड़ाई में अपना कंधा देने के लिए पंजाब से आए सिख भाइयों ने खुली सड़क पर लंगर लगा दिए थे। आज सिख किसान सड़क पर हैं, आधा पंजाब सड़क पर है, तो लंगर की जिम्मेदारी मुसलमानों ने उठा ली। पंजाब शहर के मलेरकोटला शहर में किसान संघ से जुड़े सिख किसान प्रदर्शन कर रहे थे। सिख किसानों की भूख प्यास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए वहां के मुसलमानों ने लंगर लगाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने अपने सिख भाइयों का कर्ज अदा नहीं किया, बल्कि वही काम किया जो इस मुल्क के जिंदा नागरिकों को करना चाहिए। शाहीन बाग के समय सिख कर रहे थे, किसान आंदोलन के समय मुसलमान कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले आपने खबर पड़ी होगी, जब मुस्लिमों का एक जत्था 300 कुंटल अनाज लेकर सिख गुरुद्वारे पहुंचा था। वे जगह भी मलेरकोटला थी। ऐसा बताया जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे छोटे पुत्रों को दीवार में चुने जाने का फरमान हुआ, तो मलेरकोटला के मुस्लिम नवाब ने इसका विरोध किया। मुगल साम्राज्य के आदेश की खिलाफत करते हुए उस समय के पंजाब के मुगल सिपा सलार और काजी मुगल दरबार छोड़कर निकल आए थे। इस वजह से पंजाब के सिख आज भी मलेरकोटला के नवाब के परिवार का सम्मान करते हैं। जब दिल्ली की गद्दी सिखों ने फतेह की, तो वहां के नवाब की पत्नी मलेरकोटला की बेटी निकली। बेगम की मलेरकोटला से संबंध को जानने के बाद सिखों ने जान बख्शने के साथ साथ उनकी संपत्ति भी लौटा दी थी। यही वजह है कि मलेरकोटला में आज़ादी के वक्त भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसी तरह लॉकडाउन के समय सिख गुरुद्वारों ने मुस्लिम मजदूरों की मदद की। इसकी भी खबरें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन आज हिंदू मुस्लिम बहसों का माहौल इतना घृणाजनक है कि ऐसी तस्वीरें राहत देती हैं, कई बार हैरान भी करती हैं कि जबकि ये एकदम सामान्य है। मलेरकोटला शहर 2 अलग अलग धर्मों के बीच सहजीविता के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है, जिसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए। पूरे देश को मलेरकोटला से सीखना चाहिए। यहाँ के मुस्लिमों की पूरी दुनिया के मुस्लिमों को सीखना चाहिए। यहाँ के सिखों से इस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी को सीखना चाहिए। हिंदुस्तान मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों से सुंदर नहीं है। हिंदुस्तान क्रिकेट में जीती ट्रॉफियों से सुंदर नहीं है। हिंदुस्तान अपनी खूबसूरती की कहानियां इन 2-4 तस्वीरों से लेता है। आप किसी भी विदेशी से कहिए क्या अच्छा लगता है हिंदुस्तान में, तो जवाब होगा कल्चर। कल्चर जो हम सबकी साझी विरासत है। कल्चर जिसकी बलखाई फिजाओं में हिंदू मुसलमान सांस लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये तस्वीरें आपको चुभ रही हैं, तो कोई ऐसा है जो आपके हिंदुस्तान की गलत मीनिंग सिखा रहा है। कोई है जो आपको गलत मतलब सिखा रहा है। ऐसा आदमी इस मुल्क के भले का नहीं। इन दोनों को पहचानिए जिन्होंने धर्म की इतनी मोटी परत आपके दिमाग पर चढ़ा दी है कि एक नेता का समर्थन करते करते आप किसान विरोधी हो गए हैं। मुझे मालूम है मीडिया ने आपके प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं दिखाई। मुझे मालूम है जिस मीडिया ने दीपिका के पीछे 4-4, 5-5 रिपोर्टर छोड़े हुए हैं, उसने आपकी चिंताएं आपके प्रदर्शन कवर करने के लिए एक भी रिपोर्ट नहीं भेजी। फिर भी सोशल मीडिया तो अपनी है। अब यही अपनी मीडिया है। कम से कम हो तो इसे अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। जब शाहीन बाग में मुस्लिम बहनों को मदद की ज़रूरत थी, तो सिख भाइयों ने आगे आकर बीड़ा संभाला था, उनके लिए लंगर लगाया था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। तो अब इस बार पंजाब में
मुस्लिम भाइयों ने सिख किसानों के लिए, जो कि सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं सत्ता से सवाल पूछने के लिए, इस कानून को वापस लेने के लिए, तो मुस्लिम भाइयों ने इस बार लंगर लगाकर उनका टेक केयर करने की, उनके साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी उठाई है। तो ऐसे ही हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर इस खबर को पहुंचाइए, क्योंकि भाईचारे की खबर की बात मीडिया नहीं दिखाता, वो सिर्फ नफरती एजेंडे को सक्सेसफुल करने में आपको आपके मुद्दों से भटका कर कहीं दूसरी तरफ ले जाता है। शुक्रिया।